Hello everyone. First off, I introduce myself. My name is Neeraj Patidar, Faculty of Mathematics at Netizens Foundation Academy. तो जैसा कि आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास है ना आपकी, तो सिक्स क्लास है और आपकी फर्स्ट क्लास है। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा मतलब अपन जो हम पढ़ने वाले हैं या जो हमारी एकेडमीज़ है वो आपको जो पढ़ाने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। एंड देन फिर उसके बाद हम जो हमारे चैप्टर्स है उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे कि एक तो फर्स्ट तो मैं यानी कि हिंदी में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, है ना। तो बिल्कुल मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, आपने नाम भी सुना होगा राजस्थान का, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा हिंदी में बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा आप में से कहीं ऐसे लोग होंगे जो कि मराठी मीडियम से आए हैं यहाँ पे, और कुछ होंगे जो मतलब स्टेट बोर्ड से हैं जो कि मराठी मीडियम में ही पढ़ते थे और अब वो सेमी वाला ज्वाइन करेंगे, मतलब सिक्स में आके यहाँ पे सेमी वाला ज्वाइन करेंगे। या फिर इधर हम देखें कि जो सीबीएसई वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका मराठी बैकग्राउंड होगा, यानी कि मराठी लैंग्वेज वो रहेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश एंड हिंदी में आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट होंगे या बात करेंगे। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम आपको बिल्कुल जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाएंगे, तब तक आपको समझा के ही ये करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही कुछ चीज़ जैसे कि मराठी मीडियम है, तो जैसे कि अब जैसे कि हम भी बात करें तो हम यहाँ पे जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 साल होने को आए हैं। कितने 2.5 ईयर हो गए मेरे को यहाँ पे आपके लातूर सिटी में। तो मैं भी आपके कुछ वर्ड सीख गया हूँ और आप लोगों को तो ऑलरेडी आता है मराठी, मतलब सॉरी हिंदी आप लोगों को ऑलरेडी आती है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमने जो हमारी एकेडमी है यानी कि नेटिजन्स फाउंडेशन एकेडमी, तो जैसा कि उसका नाम है नेटिजन्स फाउंडेशन, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फाउंडेशन के बारे में। किसकी बात कर लेते हैं? थोड़ा सा फाउंडेशन के बारे में। तो नेटिजन्स फाउंडेशन एकेडमी यानी कि फाउंडेशन, तो फाउंडेशन क्या होता है एक्चुअल में कि अगर जैसे कि हम रेगुलर क्लास में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? रेगुलर आप जब भी जो कोई सा भी स्कूल हो, चाहे आपका सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, तो वहाँ एक फिक्स बुक होती है और उसी बुक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसी बुक से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में या आपके असाइनमेंट के थ्रू आपको क्वेश्चंस करने को देते हैं। हम यहाँ की बात करें यानी कि फाउंडेशन में, तो हम भी आपका पूरा स्कूल का सिलेबस, जो भी आपका स्कूल का सिलेबस है वो यहाँ पे पूरा कवर करेंगे, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई हो, ठीक है। सेकेंड बात, या चाहे फिर वो आईसीएसई बोर्ड हो, ठीक है। सेकेंड बात ये कि अगर यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा सीबीएसई इंस्टेड, यहाँ पे नेटिजन्स में पर्टिकुलर एक कोर्स डिजाइन किया गया है स्पेशली हर फाउंडेशन लेवल के लिए, कि फाउंडेशन में 6 क्लास के लिए हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे या क्या क्या कंटेंट किस वे में प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे स्टेट बोर्ड की बात करूं तो स्टेट बोर्ड में आप जब चैप्टर देखोगे आपका फर्स्ट चैप्टर, तो वहां आपका जो चैप्टर है वो क्या है? आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। क्या है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो अगर हम थोड़ा सा मैं बात करूं, जैसे कि मैं आपसे बोलूं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, तो उसमें आप पहले लाइन देखोगे तो हमें पहले पता होना चाहिए ना, आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है। उसमें से आप ड्रॉ करोगे सर्कल, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो ये चीजें हम उसी वे में हमने सीक्वेंस में यहाँ पे अरेंज की है कि हम पहले वो चीजें सीखेंगे कि इसका बेसिक क्या होता है एंड देन फिर हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं जैसे कि बोल रहा था यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स की, तो मैं आपसे बोल रहा था कि जो हमारे स्कूल्स होते हैं उसमें हमारे को क्या एक पर्टिकुलर बुक दी जाती है। उस पर्टिकुलर बुक में से ही हमें क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। तो हम लोग क्या करते हैं कि उन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को या तो समझ लेते हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप समझ लेते हो, और नहीं मान लो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या करते हो कि हाँ एग्जाम में तो आ रहा है, हम उसको रट लेंगे। हम क्या कर लेंगे? उसको रट लेंगे, और जैसे तैसे वहां पे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो, 90% भी कर लेते हो, मान लो 80% भी कर लेते हो, जैसे तैसे आप क्या कर लेते हो? अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो। यहाँ हम आपको क्या कराएंगे? एक पूरा फंडामेंटल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे ताकि आपकी वो चीजें स्ट्रांग हो जाए। आपको उस टाइप के कोई से भी क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में मिलते हो, चाहे वो कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका कोई सा भी स्कूल एग्जाम्स हो,
अगर वो उनमें क्वेश्चंस मिलते हो तो वो हम कैसे सोल्व कर पाएंगे, इस टाइप से हम आपको फाउंडेशन में पढ़ाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 6 में, तो 6 में हम यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा सीबीएसई एंड स्टेट, तो हम यहाँ पे जैसे कि सीबीएसई है तो सीबीएसई में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि नहीं है, मतलब ऐसे चैप्टर हैं सीबीएसई में, पहले तो वो बात कर लेता हूँ, जो कि स्टेट बोर्ड में नहीं है। और स्टेट बोर्ड में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि सीबीएसई में नहीं है। तो हमने क्या किया है, इन दोनों को ज्वाइन किया है और ज्वाइन करके आपको पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा। इसी के साथ आपका एग्जाम्स भी लिए जाएंगे थोड़े थोड़े दिन में। इसी के साथ आपको इसके साथ हम असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे। असाइनमेंट का मतलब है कि हम आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आपको प्रैक्टिस के लिए होंगे, और जो भी उनके डाउट्स होंगे वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे एंड सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका नेटिजन्स फाउंडेशन एकेडमी में क्या है, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, मेरा नाम मैंने बताया अभी, नीरज पाटीदार। ठीक है, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, आई एम बिलोंग टू राजस्थान। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर। क्या करते हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो पहला चैप्टर है एक्चुअल में सीबीएसई में आपको मिलेगा अभी तो। ठीक है, तो सीबीएसई में मिलेगा उससे ठीक है। तो देखो, थोड़ा सा मैं एक और वापस एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैथ्स है, तो मैथ्स अगर आपने देखा हो तो सबसे ज़्यादा लोग मैथ्स की ही ट्यूशन लगाते हैं, या मैथ्स ही हमारी सबसे ज़्यादा वीक होती है। या तो मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक होती है, या बहुत ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है। अगर किसी की अगर अच्छी हो तो उसके लिए तो ऐसा होता है कि सर कोई सी भी प्रॉब्लम दे दो, हमें बहुत मजे आते हैं सर, बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं कि मतलब क्वेश्चंस आप दे दो, हमें बहुत अच्छा लगता है मैथ्स को सोल्व करना, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों की मैथ्स बहुत वीक होती है, तो वो क्या करते हैं, मैथ्स से दूर भागते हैं। क्या करते हैं वो लोग, दूर भागते हैं, नहीं हमें नहीं पढ़ना, ऐसे करके वो क्या करते हैं, मैथ्स से दूर भागते हैं। मैथ्स समझ में नहीं आती, कुछ भी हो जाता है इसमें तो। ठीक है, तो जिनकी वीक है और जिनको और स्ट्रॉन्ग बनाना है उनके लिए देखो, जैसे कि सभी बोलते हैं कि मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, ऐसा आपने सुना होगा कि मैथ्स में हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। बट मैं थोड़ा सा इसमें एक एडिशन देना चाहता हूँ कि मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, बिल्कुल सही है, बट उस प्रैक्टिस को भी आप क्या करो, एक अच्छे वे में करो। अच्छे वे में मतलब एक पर्टिकुलर वे में करोगे तभी वो प्रैक्टिस आपके काम आएगी। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि आप है ना ये क्वेश्चंस करना, तो आप करते हो पर फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक ही इलाज है कि जैसे कि आपके पास 4 क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चंस करवाया, कैसे भी मैंने क्वेश्चंस दे दिया और मान लो वो क्वेश्चंस करवाया, तो आप लोगों को क्या करना है, 4 क्वेश्चंस, मतलब एक तो मैंने करवा दिया, 4 और या 4 या 5 क्वेश्चंस आपको क्या करना है, सेम इसी टाइप के आपको करने हैं। अगर आप सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस एक साथ करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज क्या करते हो आप, एक क्वेश्चन ऐसा किया, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का किया, फिर तीसरा क्वेश्चन तीसरे टाइप का किया, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो सवाल के या जो क्वेश्चंस के प्रति इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेम टाइप के पर्टिकुलर सेम टाइप के क्वेश्चंस एक साथ करने हैं। ठीक है, और हमारे स्कूल की बुक में यही होता है कि वहां पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, कभी ये दिया जाता है कभी वो दिया जाता है, इसलिए हमें वहां पे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हम आपको बिल्कुल सीक्वेंस से लेके चलेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक चैप्टर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है ये बताइए, नोइंग आवर नंबर दिख रहा है ना, ये चैप्टर क्या नाम है इसका, नोइंग आवर नंबर। तो ये जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर है, नोइंग आवर नंबर। तो नोइंग मतलब आप जानते हो क्या होता है, जहां भी हो आप अपने अंदर आंसर दीजिए कि क्या होता है। नोइंग मतलब क्या होता है बताइए, नोइंग मतलब होता है जानना, या उसके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना, लर्निंग करनी, उसके बारे में हमें सीखना। नोइंग मतलब क्या होता है, उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन गेट करनी। ठीक है, आवर मतलब हमारा, ठीक है, नंबर मतलब आप सब जानते हो नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं बताइए, नंबर क्या होते हैं। नंबर मतलब कोई भी नंबर्स, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 37, 45, ये सारे हमारे क्या हुए, नंबर्स हुए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं,
कैसे आए, क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट यहाँ पे जो लिखना चाहता हूँ या जो डेफिनेशन हमारी आती है वो आती है डिजिट की। देखो नंबर्स किससे बनते हैं, सबसे पहले आप ये पता करिए कि नंबर्स कैसे होते हैं। क्या ये नंबर्स, देखो आपने अगर देखा हो तो ऑलमोस्ट जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 10 नंबर्स से मिलकर बने होते हैं या 10 सिंबल्स से लेके मिलकर बने होते हैं। कैसे, देखो मान लो मैंने ये नंबर लिखा, दिख रहा है 1 2 1 1 3 5 1 लिखा। ऐसे ही देखो मैंने एक नंबर लिखा, है ना। तो ये नंबर्स जो मैंने लिखे, इस नंबर में आप देखो और भी लिख लो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे और भी नंबर्स लिखे। तो ये जो नंबर्स मैंने लिखे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो भी नंबर्स होंगे वो क्या हुए, जीरो से लेके 9 तक के डिजिट इसमें यूज हुए ना। अगर आप देखो यहाँ पे तो जो भी नंबर्स होता है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर लिख लो आप, उसमें कितने डिजिट यूज होते हैं, हमेशा कितने यूज होते हैं, जो हमारे 0 से लेके 9 तक के डिजिट होते हैं वही यूज होते हैं। और ये कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं ये लो, 10 होते हैं। ठीक है, तो हम बात करें डिजिट, तो डिजिट की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे। तो डिजिट क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डिजिट। ओके, तो डिजिट ये हमारे सिंबल्स होते हैं जो कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला मैंने, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर बाय अ सिंबल इज कॉल्ड अ डिजिट। वापिस बोल रहा हूं मैं डेफिनेशन, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर बाय अ सिंबल इज कॉल्ड डिजिट। ओके, तो जैसे कि मैंने जो बोला वो मैं लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, we use 10 symbols. Okay, to represent any number we use 10 symbol and this symbols is called digit. Okay, this symbols is called digit. तो ये 10 सिंबल्स भी क्या होते हैं वो भी लिख लेते हैं हम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे 10 सिंबल्स होते हैं। अब ये नहीं होता कि 1 से लेके 10 तक नहीं होते, 0 से लेके 9 तक होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं कि जो जिन सिंबल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम डिजिट बोलते हैं। और उन्हीं वो जो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो इन्हीं डिजिट को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। हमारे मैथ्स में कितने डिजिट होते हैं, तो आप बोलोगे सर 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास। कितने होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, आर कोल्ड डिजिट। ओके, ये डेफिनेशन हो गई। हाँ, एक और चीज, आपको सिर्फ ये वीडियो देखने नहीं है, आपको क्या करना है, साथ के साथ नोटबुक एंड पेन भी साथ में रखना है। और जैसे ही मैं आपसे बोलूं कि आप इसको लिख लीजिए या आप इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो एंड देन हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको साथ के साथ नोट्स बनाते भी चलना है। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक एंड एक पेन साथ में रखना है। ठीक है, चलो तो हम वापस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला ये क्या होते हैं, हमारे डिजिट होते हैं। अब डिजिट होने के बाद ये हमारे डिजिट हो गए। चलो, तो ये तो हमारे डिजिट हो गए। अब जैसे कि मैंने क्या बोला कि डिजिट के बाद हमारा क्या आता है, नंबर आता है। नंबर्स कैसे बनते हैं, डिजिट से बनते हैं। तो नंबर्स क्या होते हैं, तो नंबर्स क्या होते हैं उसके लिए पहले हम देखते हैं न्यूमेरल। उसको नंबर्स को हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, न्यूमेरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेरल। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरल। अब जब इसको न्यूमेरल बोलते हैं तो इस न्यूमेरल की डेफिनेशन क्या होगी, तो अ ग्रुप ऑफ डिजिट। क्या बोला मैंने, अ ग्रुप ऑफ डिजिट
a group of digit denoting a number is called numeral, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ डिजिट का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने ये लिख दिया, ये लिखा, तो ये ग्रुप है, इसमें 1 और 1 5 3 3 डिजिट यूज हुए हैं, एंड इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरल बोलते हैं। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम न्यूमेरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमेरल बोलते हैं। ओके, समझ में आया आप लोगों को। तो इस ग्रुप को न्यूमेरल बोलते हैं। और ये जो पर्टिकुलर ये है, ये क्या हो गया आपके, डिजिट हो गए। ये क्या हो गया आपके, डिजिट एंड देन डिजिट। ओके, समझ आया आप लोगों को कि डिजिट क्या होता है और न्यूमेरल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अभी, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 4 5 3, ठीक है, 4 5 3 न्यूमेरल। ओके, ये पूरा आपका क्या हो गया, न्यूमेरल हो गया। और भी ले लीजिए, और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, बड़ा ले लेते हैं, मान लो, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया, एक कंप्लीट न्यूमेरल हो गया। ये भी आपका एक कंप्लीट क्या हो गया, न्यूमेरल हो गया, एक नंबर हो गया। ये क्या है, हो गया एक नंबर हो गया। चलो, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि और क्या होता है, ठीक है। तो चलो, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जैसे कि हम यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स में आए हैं, तो फाउंडेशन आपको यहाँ पे लगेगा कि ये तो सर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब स्कूल में भी हम ऑलमोस्ट पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो फिर सर जब हम इसमें हमारा मतलब प्रॉफिट क्या है, मतलब प्रॉफिट मतलब हमें क्या मिलने वाला है ऐसा नया, जिसके लिए हम फाउंडेशन पढ़े या फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करें। तो देखिए, इसका आपको इफेक्ट कब मालूम होगा, जब आप रेगुलर क्लास, मतलब रेगुलर जब आप कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू कैसे, मतलब जैसे कि आप 6 में पढ़ते हो, 6 के बाद आप 7th पढ़ोगे, ठीक है। पहले आपने 6 पढ़ा है आपसे, फिर 7th की फाउंडेशन भी पढ़ी, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th। अब आप बोलोगे सर 5 ईयर, तो बिल्कुल बेटा 5 ईयर, 5 साल। जब आप 5 साल पढ़ते हो, तो देखो जब आप यहाँ से, जब आप 6 से पढ़ के 7th में आओगे ना, तभी आप डिफरेंस पता कर लोगे। कैसे, कि जैसे ही आप 7th क्लास में आओगे, तो आपको पता चलेगा जब आपके साथ वाले, मतलब जो कोई नया ज्वाइन करेगा, और जब आप एक पर्टिकुलर उसके साथ ज्वाइन करोगे, मतलब उसकी क्लास में बैठोगे, एक आपके साथ कोई नया बंदा बैठेगा और एक आप पहले से वहाँ पे उस फाउंडेशन में पढ़ चुके हो। जब आपको टीचर यहाँ पे क्वेश्चंस लिख के देगा 7th क्लास में, तो आपको वो आंसर पहले ही पता होगा, ठीक है। और वो किस लिए पता होगा, क्योंकि जब आप फाउंडेशन में पढ़ते हो ना, तो हम एक क्लास अप लेके चलते हैं आपको, मतलब जैसे कि आप 6 में पढ़ रहे हो, तो आपको 7th क्लास तक की, हम 7th क्लास तक को आपको पढ़ा के चलते हैं, मतलब टच करके चलते हैं, उसका सिलेबस भी आपको बता के चलते हैं कि कैसा होगा, नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। तो वहां पे आपको डिफरेंस बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा है। तो जब आप यहाँ तक आओगे ना 8th तक, तो आपको 9th 10th की बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी, और जब आप 9th 10th में जाओगे, तब आपको 11th 12th की बहुत याद हो जाएगी। तो जब आप नीट एंड IIT, हम ऑलमोस्ट ये एग्जाम देते हैं, नीट एंड IIT, तो जब इन एग्जाम्स देंगे हम लोग, तो फिर वहां पे हमें ये क्वेश्चंस या जो हमारा सिलेबस होगा वो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो इसलिए तो हम फाउंडेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने नोट डाउन कर ली होगी। इसके बाद में आगे चलता हूँ, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। न्यूमेरल हो गया, डिजिट हो गया। तो डिजिट क्या होते हैं, सबसे पहले मेरे को बताइए डिजिट क्या होते हैं। तो डिजिट हमारे पास 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10, जिनको हम एक सिंबल बोलते हैं, और वो क्या होते हैं 0 से लेके 9 तक होते हैं। ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। न्यूमेरल हमने पढ़ा। न्यूमेरल क्या होता है बेटा बताइए। तो न्यूमेरल आप बोलोगे कि न्यूमेरल जो होता है हमारा, वो एक ग्रुप ऑफ डिजिट होता है जो किसी भी नंबर को डिनोट करता है। मतलब नंबर, मतलब जैसे कि कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे सर मेरी हाइट 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर एक क्या हो गया, नंबर हो गया। मान लो आप कहीं मार्केट गए,
मार्केट जाने के बाद आपसे बोला गया, आपकी मम्मी ने बोला बेटा क्या, कि टमाटर ले आना। क्या बोला? कि आप पोटैटो ले आना, टमाटर ले आना। तो आपसे पहली बात, जैसे आप वहां पे जाओगे ना, कहाँ पे, शॉप्स पे, तो वो शॉप वाला बोलेगा बेटा कितने, तो आप बोलोगे पाव किलो, है ना, पाव किलो ही बोलते हो ना, कि आधा किलो, कितना बोलते हो, पाव किलो, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, ऐसे बोलते हो ना। तो ये जो नंबर से आधा, पाव, मतलब सॉरी, मतलब क्या बोलते हैं, 4 5 1 2, ये जो नंबर है ये क्या होंगे, हमारे नंबर हो गए, ठीक है। अच्छा, और भी चीज, नंबर्स जो मैंने अभी आपको बताए, ये वाले नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स मैंने आपको बताए। ये नंबर्स आप काफी पहले से जानते हो। बताओ कहाँ से जानते हो, कैसे जानते हो? ये जो मैंने आपके साथ नंबर्स लिखे, ये कैसे जानते हो, बताइए आप लोग। तो देखिए, ये कहाँ से जानते हो, जब आप इतने से बड़े थे, इतने से तो थोड़ा छोटे हो गए, जब आप इतने बड़े थे, मतलब साल भर के होंगे या 1.5 साल के होंगे, 1.5 ईयर के होंगे, तो जब आप थोड़ा थोड़ा बोलने लग गए होंगे, तो जब आप थोड़ा थोड़ा बोलने लग गए होंगे, तो आपके मम्मी पापा या आपके बड़े भाई बहन या आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी आपसे क्या बुलवाते होंगे, बेटा काउंटिंग बोलो। आपसे बुलवाते होंगे ना, वो 1 बोलो बेटा, 2 बोलो, आप 3 बोलो, 4 बोलो, ऐसे बुलवाते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो फिर आप उस टाइम जो आंसर देते थे, वो बड़ा क्यूट सा आंसर देते थे। क्या देते थे आप? 1 2 3 4, ऐसे करते थे। अरे ऐसे ही करते थे ना। आपकी जो आवाज आती थी वो कितनी क्यूट से आती थी, 1 2 3, है ना। तो वहां हमने सीखा कि हमारे नंबर्स वहीं से सीख लिए हमने, ठीक है। अब हम उनका थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं। बाकी नंबर तो हमने कहाँ से सीख लिए थे, जब हम इतने से बड़े थे, ठीक है। और अभी भी आप ऐसा ही करते होंगे। अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो आप उनसे काउंटिंग करवाते होंगे, बेटा 1 कर, 2 कर, 3 कर, है ना, बोलता है ना, आप लोग बोलते होंगे। तो वहीं से हम लोगों ने इन नंबर्स को सीख लिए थे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं चैप्टर में। तो नोइंग अवर नंबर, तो नोइंग अवर नंबर समझ में आया कि नंबर कहाँ से आए। ये हमने क्या किया, हमें जब काउंटिंग की जरूरत पड़ी तो हमने कुछ नंबर्स या कुछ सिंबल डिसाइड किए। वो सिंबल्स थे हमारे 10 सिंबल्स थे, और जो 10 सिंबल्स थे उन्हीं को हम डिजिट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है न्यूमरेशन। क्या आता है? न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या होता है वो भी हम चीज समझ लेते हैं, न्यूमरेशन। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो न्यूमरेशन की आती है। किसकी आती है बेटा? न्यूमरेशन। अब न्यूमरेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को वर्ड में लिखना। वर्ड में मतलब जैसे कि आप बोलते हो ना 1000, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 523, तो इसको आप वर्ड में कैसे लिखते हैं बताओ? आप लिखोगे इसको 500, ठीक है, क्या लिखोगे? 23, यही लिखोगे। तो जब किसी नंबर को हम किस में लिखते हैं? वर्ड्स में लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यूमरेशन। उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूमरेशन। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब ये सोच रहे होंगे कि ये चीजें हमें क्यों लिखवा रहे हो, क्योंकि देखो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि न्यूमरेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, या वर्ड में लिखना, किसी भी नंबर को वर्ड में लिखना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमरेशन बोलते हैं। चलो, तो इसकी डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं, चलो, है ना। तो देखिए, तो द मेथड, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे हम। द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग a number. The method of expressing a number in a word, वर्ड मतलब शब्दों में, ठीक है। हिंदी में बोलूं तो किसमें बेटा? शब्दों में। मराठी में भी शायद शब्द यूज होता होगा, है ना। मराठी में क्या यूज होता है वो आप पता ही होगा आप लोगों को कि क्या यूज होता है। वर्ड इज कॉल्ड न्यूमरेशन। इज कॉल्ड, किसी भी नंबर को जब हम किस में रिप्रेजेंट करें, वर्ड में रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेशन बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल्स मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। तो देखिए, मान लो मैंने लिखा, ठीक है, मैंने क्या लिखा? 17
क्या लिखा 1724 लिखा मैंने यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम ये तो आपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, आई थिंक आ जाता है 5th क्लास में भी आपका सिलेबस में होगा ये, ठीक है। तो आपने वहां भी सीखा होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, 1724 यही बोलते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 1000, ठीक है, 1724 ओके, 1724। तो ऐसे ही मैं आपको एक और नंबर दे देता हूं, आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं आपको नंबर देता हूं, चलो मैंने लिखा, ये लिखा, चलो इसको बताइए ये क्या हो गया, सिंपल सा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा ये, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, 500 कितना है ये 50, 500 कितना है ये 50। तो हम इसको क्या लिख देंगे 550, 550 ओके, ये होगा ना 550। तो किसी भी नंबर को जब हम किस में लिख दें, वर्ड्स में लिख दें, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम न्यूमरेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम बेटा, न्यूमरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आप इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए और देन फिर आप क्या कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो कीजिए कॉपी, वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। तो जैसे कि आपने पढ़ा अभी तक कि न्यूमरेशंस क्या होता है, डिजिट क्या होते हैं। तो देखिए आपने कभी नोटिस किया हो, और आजकल तो आप सब फ्री हैं, हम भी फ्री हैं, तो आपने कभी यूट्यूब देखा है या टिकटॉक भी आप लोग देखते होंगे, यूट्यूब भी देखते होंगे, और भी कुछ चीज़ें जहाँ पे व्यूज़ का ऐसे व्यूज़ आते हैं, तो वहाँ पे देखना कभी भी आप देखोगे, या कुछ अगर व्हाट्सअप वगैरह आपने डाउनलोड किया होगा तो वहाँ देखना कि उनके जो नीचे लिखा रहता है ना कि इतने मिलियन व्यू, इतने बिलियन व्यू। बट कभी आपने सोचा है, हम जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है, मतलब हमारे इंडिया में हम क्या यूज़ करते हैं, लेख यूज़ करते हैं, करोड़ यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी भी नंबर की काउंटिंग में क्या यूज़ करते हैं हम, लेख, करोड़, लेख यूज़ करते हैं, करोड़। जैसे कि आप बताओ इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है अभी करंट में, तो आप बोलोगे सर 130 करोड़। क्या बोलोगे आप, 130 करोड़, ठीक है। तो अगर 130 करोड़ है तो इसको हम अगर न्यू देखें तो इसको हम अरब में भी लिख सकते हैं ना। बट फिर भी हम इसको कहाँ क्या बोलते हैं, 130 करोड़, या इसको मिलियन बिलियन में भी बोल सकते हैं। तो इन चीज़ों को, ये जो मिलियन बिलियन है, ये करोड़ है, ये अरब है, ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये चीज़ें होती है हमारी न्यूमरेशन। और ये जो न्यूमरेशन होता है हमारा 2 टाइप्स का, कितने टाइप्स का होता है बेटा, 2 टाइप्स का। और 2 टाइप्स में एक तो होता है हमारा इंडियन न्यूमेरल सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम, ठीक है। 2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, मतलब 2 टाइप्स में हम काउंटिंग कर सकते हैं, एक तो इंडियन सिस्टम में, और एक और दूसरा का कौन सा है हमारा, इंटरनेशनल सिस्टम्स, ओके। तो मैं आपको 1 बाय 1 दोनों ही पढ़ाऊंगा, और आपको दोनों से अच्छे से समझ में आना चाहिए। वैसे तो आएंगे ही है समझ में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और आपको ऑलरेडी भी आते होंगे, जहाँ तक मेरे को मानना है आपको दोनों चीज़ें ऑलरेडी आती है। तो फर्स्ट और हमारे पास टाइप ऑफ न्यूमरेशन देखें तो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कितने बेटा, 2 टाइप का, ठीक है ना। टाइप ऑफ न्यूमरेशन, सारी चीज़ें हम आपको 1 बाय 1 क्लियर करते चलेंगे। तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि हाँ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहाँ तक है मैं अगर आपकी मराठी सीख सकता हूँ, जैसे कि मेरे को कुछ मराठी के वर्ड्स याद है, जैसे कि आप बोलोगे इकडे, इकडे बघो, मतलब क्या होता है, इधर देखो, मला माहिती नहीं है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो कुछ मराठी के वर्ड मुझे भी पता है, तो जैसे कि मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता थी मराठी, फिर भी मैं सीख गया। तो आप लोगों को तो ऑलरेडी हिंदी आती है, तो बिल्कुल आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। और आपको तो आती भी होगा। तो
मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, टाइप ऑफ न्यूमरेशंस, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए टाइप ऑफ न्यूमरेशन हम देखते हैं। तो टाइप ऑफ न्यूमरेशन जो होगा हमारा कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है बेटा, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा होता है अभी मैंने बताया, एक तो होता है इंडियन, एक तो क्या होता है इंडियन। इंडियन मतलब हमारा, इंडिया का, भारत का, ठीक है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सेकंड होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सेकंड क्या होता है हमारा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। एक तो क्या होता है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा क्या होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, तो ये देखा आप लोगों ने। चलो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो इंडियन न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, 2 टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं। इंडिया वाला है जो, ये इंडिया वाला है ये कहाँ पे यूज होता है, नॉर्मली हमारी जो कंट्रीज, हमारी कंट्री और हमारे आसपास की कंट्रीज। आसपास में आपके कौन सी कंट्रीज है बताइए, पढ़ते हैं ना हम, क्या होती है, कौन सी है हमारे पड़ोसी देश, कौन से हमारे, एक तो है हमारा पाकिस्तान है, इधर से हम देखें तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये बांग्लादेश, ये जो भी देश है हमारे आस पड़ोस के या हमारे जो नेबर कंट्रीज है, इन नेबर कंट्रीज में जो हम सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड, जैसे कि हमारे जो बाकी इसके कंट्रीज है, इंग्लैंड हुआ, इटली हुआ, फ्रांस हुआ, रूस हुआ, अमेरिका हुआ, ठीक है, तो इन जापान हुआ, इन सारी कंट्रीज में हम जो सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होगी आई थिंक 5th क्लास में, ठीक है। मैं बस आपको एक रिवाइज दे रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ, ताकि आप सारी चीजें अच्छे से गेट करें, मतलब अच्छे से मिले आपको। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, यहाँ आप पढ़ोगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसमें हम थोड़े से इसको कॉलम वाइज डिवाइड करूंगा मैं, तो आप लोग भी इसको उसी हिसाब से डिवाइड कर लेना, बट पहले यहाँ देखना एंड देन फिर आप करना, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने इसको बनाया, फर्स्ट मैंने ऐसे लाइन खींची, यहाँ तक आपका बोर्ड आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है, आपको वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे बनाया थोड़ा सा और, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट, कभी भी आप नंबर्स देखना, आपकी बुक में भी देखना, जब आप नंबर देखोगे कोई बड़ा सा नंबर है, ऐसे मान लो ये नंबर लिखा, तो जब आप देखोगे ना वहां पे, तो ऐसे कोमा लगा रहता है ना, वो फर्स्ट यहाँ पीछे से देखना, इस राइट साइड से, ये राइट साइड होती है हमारी, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो हमारी राइट साइड कौन सी हुई, ये हुई। तो जब आप राइट साइड से देखोगे तो 3 प्लेस छोड़ के, कितने प्लेस छोड़ के, 3 प्लेस छोड़ के एक कोमा लगा रहता है, फिर वहां पे 2 प्लेस छोड़ के एक दूसरा कोमा लगा रहता है, फिर 2 प्लेस छोड़ के नेक्स्ट कोमा लगा रहेगा, ठीक है। तो ये जो कोमा लगा रहेगा, इनका मतलब होता है, ये हमारे क्या होते हैं, पीरियड होते हैं या ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं हम लोग इनको, ग्रुप्स या पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं पर्टिकुलर हम इनको क्या देखेंगे, इन्हीं सब चीजों को देखेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको बनाया, आप भी बना लेना, पर पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप होता है हमारा वंस का, किसका होता है, वंस का, किसका बोलते हैं इसको, वंस का। इसमें ये तीनों डिजिट काम आते हैं, कौन से, तीनों डिजिट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी थोड़ा सा मैं और इसको मॉडिफाई कर लेता हूं, ठीक है। और
थोड़ा सा, ठीक है। देखिए वंस हो गया। अब इस वंस में भी हमारे पास तीन चीजें होती है, एक तो हमारे पास होता है 100, एक हमारे पास होता है टेंस, एक हमारे पास होता है यूनिट। तो ये जो होता है हमारा, यहाँ पे मैं अगर इसको और कैटेगराइज करूं तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट होती है यूनिट डिजिट। क्या होती है? इस डिजिट को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट डिजिट। ओके, इसको बोलते हैं हम टेंस डिजिट। इसको क्या बोलते हैं हम? टेंस डिजिट। क्या बोलते हैं हम इसको? टेंस डिजिट। ओके, और इस वाली डिजिट को तो टेंस बोलते हैं, इस वाली को क्या बोलते हैं? 100 डिजिट। क्या बोलते हैं? 100 प्लेस वाली डिजिट। ओके, 100 डिजिट। ओके, समझ आया आपके? ठीक है, ये तो यूनिट हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 होगा। अब जब यहाँ पे हम आते हैं तो ये होता है हमारा 1000 वाला ग्रुप। कौन सा वाला ग्रुप होता है? 1000 वाला। इसमें हम टू टाइप से इसको डिवाइड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? 1000 लिख दूं। क्या लिख दूं? 1000। तो 1000 वाला भी कितने ग्रुप में होता है? 2 ग्रुप्स में, 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं हम इस लोग इसको। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये तो होता है हमारा 1000, ये तो हमारा क्या होता है? 1000। ओके, ये तो हमारा फर्स्ट वाला तो क्या होता है? 1000। और ये जो सेकंड वाला होता है इसको बोलते हैं हम 10,000। इसको क्या बोलते हैं हम? 10,000। समझ में आया आप लोगों को? ये होता है हमारा 10, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10,000। ओके ओके, ये हमारा होता है क्या है? 10,000 वाला ग्रुप होता है। मतलब ये पूरा 1000 वाला ग्रुप है, इसलिए ये जो कोमा लगता है ना, जब यहाँ पे लगा, फिर ये 2 डिजिट के बाद जो कोमा लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि ये दोनों प्लेस किसके होते हैं? हमारे 1000 के प्लेस होते हैं। इसी के बाद 1000 के बाद क्या आता है बेटा? लेक आता है ना, 1000 लेक। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है? लेक वाला, यानी कि LAKH। ठीक है, लेक या लेक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो होता है एस भी लगा दो इसमें। यहां पे भी हम बात करें तो फर्स्ट तो होता है हमारा क्या? आप बोलोगे सर लेक होता है, और सेकंड क्या होता है? 10 लेक होता है। फर्स्ट तो हमारा क्या होता है? लेक्स होता है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा? 10 लेक्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया आप लोगों को? जहां भी हो हाँ या ना में आंसर जरूर दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं और आप इंटरेक्ट हो हमसे, या हमसे आप बातचीत कर रहे हो। ठीक है, नहीं तो फिर हमें भी ऐसा लगेगा कि कोई नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो जहाँ भी हो आप लोग क्या कीजिएगा? आंसर जरूर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आया। ठीक है, तो चलो, लेक हो गया। लेक होने के बाद हम बात करें यहाँ पे, तो ये कौन सा होता है बेटा? बताइए। करोड़। कौन सा होता है? ठीक है, ये होता है हमारा करोड़। ठीक है, और इसी को हम वापस इसको भी कैसे लिखते हैं? एक तो करोड़ और देन 10 करोड़। ओके, 10 करोड़। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होते हैं इसके बाद भी देखो नंबर्स होते हैं। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि इसके बाद नंबर नहीं होते। इसके बाद होता है अरब होता है, इसके बाद खरब होता है, उसके बाद पदम, नील, शंख, कुछ करके ऐसे और भी नंबर्स होते हैं। बट अगर आप बात करो ना तो हम सिर्फ इन्हीं नंबर्स का यूज करते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो भी होती है, इनको तो हम बोलते हैं क्या? इसको तो बोलते हैं हम पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। ओके, और इसको जो हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं प्लेस। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेस वैल्यू। इनको ही हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वो भी सीखेंगे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज होती है ना, आगे भी और भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे हम यही काउंट करते हैं। कभी भी आप देखना हम ऐसे ही बोलेंगे 1000 करोड़, 15 करोड़ या 130 करोड़। जैसे कि हमारी इंडिया की जनसंख्या, मैंने अभी जैसे कि बताई आपको, पॉपुलेशन कितनी होती है? 130 करोड़ है। तो 130 करोड़, उसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं 1.3, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं 1.3 अरब, बट नहीं बोलते ना। हम क्या बोलते हैं इसको? हम जनरली ये वाली चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू की बात करी, तो प्लेस वैल्यू मतलब ये है कि यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे क्या रहता है? 10। 100 की बात है तो ये क्या हो गया? 100। 1000 हो गया तो ये कितना हो गया? 1000। इधर ये कितना हो गया? 10,000। ठीक है, ये कितना हो गया बताइए? 10000। ये हमारा लेक हो गया।
ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 10 लाख हो गया, ये हमारा कितना हो गया, करोड़, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, 10 करोड़, ये हमारा क्या हो गया, 10 करोड़, ठीक है। एक और जीरो आ जाएगी इसमें, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 10 करोड़। तो ये सारी इनकी क्या होती है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये वो चीजें हम सीखेंगे, तो आप क्या कीजिए, फटाफट से इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, मैंने जैसे कि आपसे बोला कि जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर होगा और अगर हमें उसे इंडियन सिस्टम में लिखना होगा, किस में लिखना होगा, इंडियन सिस्टम में लिखना होगा, तो हम फर्स्ट 3 नंबर्स को छोड़ के कोमा लगाएंगे, फिर सेकंड 2 नंबर को छोड़ के कोमा लगाएंगे, एंड देन यहाँ पे कोमा लगाएंगे। ये वाले क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा आते हैं, तो इन चीजों का आप छोटा छोटा है पर ध्यान रखना, ठीक है। तो आप पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। तो मान लो लिख लिया होगा, मैं आपको एक आध क्वेश्चन दे देता हूं, तो आप उसको क्या करना, जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर भी देना और जो भी है उसके बारे में बताना मेरे को, ठीक है। तो यहां से आपने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जो भी पढ़ी, ओके। तो देखिए, मान लो आपके क्वेश्चंस आया राइट, क्या आया क्वेश्चंस, राइट। ऐसे ही हम पूरा आपको जब भी पढ़ाएंगे ऐसे ही पढ़ाएंगे, कुछ भी टॉपिक पढ़ाएंगे देन उस पर क्वेश्चंस करवाएंगे, देन फिर टॉपिक, देन फिर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको चीजें साथ के साथ क्लियर होती चले। और उसके जैसे कि अभी मैंने बोला आपको कि एक ही टाइप के आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस करने हैं। इसके साथ एक और चीज नई ऐड है कि जब भी हम जो भी पढ़ाएं आप लोग उसका जरूर रिवाइज करें, चाहे हम जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाएंगे आप लोगों को, मतलब जब हम आप हमारे साथ होंगे, जब भी हम अगर आपको उस टाइम पे अगर हम कोई भी चीज़ आपको पढ़ाएं, क्लास में अगर कुछ भी आपको पढ़ाएं, तो आपको क्या करें, उस चीज़ को साथ के साथ मतलब घर जाके उसको एक बार, एटलीस्ट एक बार, ठीक है, एटलीस्ट एक बार आप उसको क्या करें, घर पे जाके जरूर रिवाइज करें, ठीक है। अदरवाइज जब आप नेक्स्ट दिन आओगे ना तो आपको लगेगा ये क्या चल रहा है हमारे साथ, ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करना है, हमें क्या करना है, साथ के साथ रिवाइज करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिजिट, राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिजिट, ओके। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं नंबर्स लिखूंगा यहाँ पे उनको आपको क्या करना है, डिजिट में लिखना है, ठीक है। मतलब आपको ऐसे 1 2 3 मतलब जैसे नंबर्स में लिखते हैं ना उनको लिखना है। तो अब वो कैसे, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 5, क्या लिखा मैंने, 5,42,000, 5,42,000, मान लो ये लिखा मैंने 5,42,057, क्या लिखा मैंने, 57। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये जो भी हमने क्वेश्चंस लिखा इसको आप एक बार खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है और मेरा क्या आता है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आपने इसको सोल्व किया होगा 5,42,057, ओके। तो यहाँ पे देखो हम 5 लाख है, अच्छी बात है। पहले हम प्लेस के थ्रू देख लेते हैं, वैसे तो आप लोगों को आता होगा ये क्वेश्चंस, पर मैं एक वो बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ। जैसे कि देखो सबसे पहले होती है हमारी यूनिट डिजिट, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, टेंस डिजिट। जो मैंने वो पूरी बड़ी सी टेबल लिखी उसको मैं छोटे फॉर्म में लिख रहा हूँ कि सबसे पहले हमारी कौन सी होती है, यूनिट प्लेस, फिर उसके होता है 10 प्लेस, फिर उसके बाद क्या होता है 100 प्लेस, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है बताइए,
नेक्स्ट होता है हमारा 1000 प्लेस, फिर उसके बाद होता है हमारा 10,000 प्लेस। कौन सा? ये तो होता है हमारा 1000 प्लेस और ये होता है हमारा 10,000 प्लेस। ओके, टीटी जिसको मैंने लिखा, ये होता है हमारा लेक और ये होता है हमारा 10 लेक, TL लिख दिया मैंने इसको। ओके, और ये होता है हमारा करोड़ और ये होता है हमारा 10 करोड़। ये हमारे क्या होते हैं? प्लेसेस होते हैं, है ना? ये होते हैं ना, यही हमारे क्या होते हैं? प्लेस होते हैं। यू है लास्ट में, ये क्या है? यू, और ये होता है हमारा टी और टी। तो जैसा कि आपने बोला है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे कि उसने बोला कि 5 लेक, तो लेक मतलब कहाँ पे? यहाँ पे। 5 पे मतलब यहाँ पे नंबर आएगा, वो लेक है तो हो गया है लेक का काम। 42, तो 42,000 है, मतलब 4 यहाँ आएगा और 0 यहाँ आएगा, तो ये हो गया हमारा 42,000। ठीक है, 100 वाला नंबर्स नहीं है यहाँ पे, देखो 57 लास्ट है, तो 57 मतलब 57 यानी कि यहाँ पे 10 और यहाँ पे 7। तो ये जो नंबर्स होगा, यहाँ पे नंबर नहीं है तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? 0। तो जो नंबर्स होगा वो आपका क्या आएगा? ये आएगा आपका नंबर। क्या आएगा? वापिस सुन लो, अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि कैसे नंबर आया। ये जो हमारे प्लेस होते हैं, उन प्लेस पे हमने उस वैल्यूज को रखी, उस प्लेस पे हमने क्या रखी? उस वैल्यू को रखी। तो 5 लेक है तो 5 लेक हो गया है। आप क्या करो, सबसे पहले ऐसे लिख लो कि 5 लेक, अब 42,000 है तो इसके बाद जस्ट बाद 1000 ही आता है, तो ऐसे 42,000। फिर उसने 100 प्लेस नहीं दिया, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे 0 होगा, एंड 57, तो लास्ट में हमारा क्या हो गया? 57। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा बताइए? 540057। तो आप लोग अगर आपको समझ में आया होगा और आपका आंसर भी सेम आया था, तो आप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप क्या कीजिए? कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमारा भी सेम आया था। ठीक है, तो जब मैं आपका ये वीडियो देखूंगा तो मैं भी देखूंगा कि हाँ बच्चों ने सोल्व किया या नहीं किया। ठीक है, तो आप उसमें कमेंट में भी लिख सकते हैं कि हाँ हमें समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, या फिर आपसे वापस नेक्स्ट क्लास में वापस बताना सर, तो हम उस चीज़ को वापस समझेंगे। ठीक है, तो मैं वापस बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस सोल्व करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 540057। ओके, हाँ, अब इसमें एक चीज और नई चीज ध्यान रखना है कि जब आप इसको लिख रहे हैं तो हमें कोमा भी लगाना है। तो देखो फर्स्ट कोमे कहाँ पे लगेगा बताइए मेरे को? फर्स्ट तो हमारा लगेगा 3 डिजिट छोड़ के, मतलब ये वाले 3 डिजिट छोड़ के। ठीक है, फिर सेकंड कहाँ पे लगेगा बताइए? यहाँ लगेगा। तो ये जो नंबर्स बनेगा ये एक्चुअल में आपका आंसर ये आना चाहिए कोमा के साथ। किसके साथ? कोमा लगाने के साथ आपका आंसर आना चाहिए। समझ में आया अब आपको? चलो, तो आप इसको क्या कर लीजिए? कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। हम नेक्स्ट चलते हैं, और मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आप उसको भी ट्राई कीजिएगा। तो मैंने मान लो वो तो ए था, अब बी ले लो। 7 लेक 6 7 लेक 600 7 लेक 608। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए एंड क्या कीजिए? इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 7 लेक 608 आपने इसको सोल्व किया होगा, मैं वापस सोल्व करवा देता हूँ। देखो 7 लेक है, मतलब लेक तो यहाँ पे हो गया। लेक के बाद हमारे पास दो प्लेस किसके रहते हैं? आप बोलोगे सर 1000 के रहते हैं। किसके रहते हैं? 1000 के। क्या इसमें 1000 वाले नंबर्स हैं क्या हमारे पास? आप बोलोगे नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 0, दो प्लेस है, दोनों नहीं है। 600, तो 600 और फिर 100 के बाद देखो 10 प्लेस है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे? 0 और 8। तो आपका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? ये वाला नंबर आएगा। अच्छा, कोमा कहाँ लगाएंगे बताइए आप लोग? यहाँ क्या मैं यहाँ कोमा लगा दूं? ठीक है, तो यही लगेगा ना कोमा, और एक और कहाँ लगेगा? 7 के जस्ट बाद। तो जो आपका नंबर होगा वो आपका ये हो जाएगा। ओके, समझ आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, और फिर आप इसको भी सोल्व कीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा मैंने? 35 लेख। क्या लिखा मैंने? 35 लेख 800
35,829 इसको भी आप सोल्व कीजिए, इसको भी आप क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। 35,829 कहाँ पे कौन सा जीरो आएगा एंड कौन सा नंबर्स आएगा, प्लीज एक बार आप सोल्व कीजिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ। तो सोल्व कीजिए आप लोग। तो जैसे ही आपने सोल्व किया होगा, देखो 35,000 है, सॉरी 35 लाख है, तो 35 लाख हो गया। इसके बाद हमारे पास टू सिंबल्स होते हैं किसके, 1000 प्लेस के, तो वो तो नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए हम वहां पे क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है बताइए, 800 है, तो 800 का हम लिख देंगे 829 है तो 29, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 35,829। तो ये देखिए फर्स्ट कोमा तो यहाँ लग जाएगा, ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको नंबर्स को सोल्व करना है, ठीक है। इससे आगे की चीजें मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हमारी, मतलब इसी टाइम पे होगी, नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी, तो उसमें हम इससे आगे की चीजें, मतलब इससे नेक्स्ट जो भी हमारा ये है कोर्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको सोल्व कीजिए, और भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपके पास बुक्स है तो उससे सोल्व कीजिए, ठीक है। और नेटिजन्स फाउंडेशन में वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। ओके, तो बाय, टेक केयर, जहाँ भी रहिए घर पे रहिए, ठीक है। अभी तो घर पे रहिए, स्टे होम, ओके, एंड स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।